बात करना होगा, पूरा मुखिया जाएंगे मुखिया से, ठीक है। और तो इस लड़के वाले के पास जाएंगे, उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है। लड़के वाले को अगर लगता है कि भाई दिन खराब हो गया है, अभी को जाना पड़ेगा, तो भाई जाइए कोनो रुका, लेकिन दिन खराब हो गया है तब नहीं, तो जनरली वही होता है कि पहले लड़किए वाला जाता है और फाइनल होने के बाद लड़का वाला जाता है। खैर वह गांव का मैटर है, आपके गांव का मैटर है, आप क्या कीजिएगा उससे हमको मतलब नहीं। तीसरा साल का मानसून पुनः आने वाला है, तो मानसून का शुभारंभ हो गया है। प्लानिंग जो है वह कीजिए तीसरा साल में कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लगातार 3 वर्ष अगर गंभीर बीमारी है तो एक सदस्य डेड होगा। एक परिवार नहीं पड़ेगा, तो प्लान कीजिए, मौसम कभी भी समाप्त हो सकता है। प्लान कीजिए, 4 फसला है उसमें। प्लान करते गाँव वाले लोग, गाँव अगर तरक्की करेगा तभी आपका तरक्की होगी। ये कैसे समाप्त किया, प्लानिंग कीजिए, बगल में जी होगा, गुड। प्लानिंग का मुखिया जी कहाँ गई है आपकी परिवार की? नहीं तो तीसरा वर्ष एक परिवार का कोई सदस्य पिछड़े, तीसरा वर्ष उनके परिवार का कोई एक सदस्य पिछड़ेगा। ऐसी परिवार हमारे तो के लिए आप बात नहीं कर सकते। हमको 2 बेटी शादी कर ये क्या तुमने वैसा तो बोली नहीं इसी बार देखिए वो हटा के आपको मुझे माननी है कि उनको आप दिए बहुत तो हटाएंगे ना, टेंशन कहाँ लेते। एक शुरू से बोलिए भाई प्लान हो गया, प्लान कर दिए। यदि इस बार मानसून रहेगा ना, वो तो आकाशवाणी होगी। मानसून का जो है समापन हुआ है, मानसून का समापन है। तो क्या करें, गांव में से कोई रहेगा तो उसको मन के लिए छोड़ दीजिएगा। आपको सोचना पड़ेगा, सोचिए। लेकिन शर्त यही है कि पूरा गांव वाले मिलके हमको 1000 रुपया दीजिएगा, तभी हम एनजीओ खोलेंगे। और इस एनजीओ से लाभ आपका यह होगा
कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनका मुफ्त इलाज होगा। इसके लिए सोचने के लिए आप लोगों को 10 मिनट का समय मिल रहा है। शाहूकार दीदी आई थी 10 मिनट में डी परिवार के साथ अपना रिश्ता लेकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए। या पूरा गांव मिलके दी, लेकिन 1000 में अगर रुपया कम हुआ तो हम एनजीओ नहीं खोलेंगे। एनजीओ खुलेगा तो फायदा आपके पूरे गांव को होगा, इलाज उनका मुफ्त में होगा। तो आप लोग तय कर लीजिए कि एनजीओ लेना है कि नहीं लेना है। लेना है। और 1000 का बात है, 1000 पहले पुराइए तो आप लोग बात करते हैं। एनजीओ से फायदा क्या होगा? स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा जिसमें मुफ्त इलाज होगा सारे लोगों को। हम लोग कहाँ देंगे? हम लोग नहीं देंगे। हम लोग गाँव वाले आपके गांव में मानसून बताएंगे, इसी बीच में एनजीओ भी आ गया है ना आपका ऊपर, ताकि आपके गांव में बीमारी का एक जगह था दो जगह हो गया। एक परिवार महाजन है तो महाजन 200 रुपया दे, बाकी लोग 100 रुपया दे, हो जाएगा। अपने आपस में चर्चा कीजिए, तब बताइए कौन परिवार कितना। हर परिवार के मुखिया बाहर आ जाइए, हर परिवार के मुखिया। जाइए मुखिया जी, हर परिवार के मुखिया। और 1000 रुपया चाहिए। अगर 1 रुपया कम होगा तो एनजीओ नहीं आएगा। बोलिए कस के नहीं दीजिएगा तो नहीं लाभ लेना है तो उसको लिखवा के तब दीजिएगा। उसके लिए अब श्योर है कि बोलेगा कैसे हो कि वो महाजन से कम 500 रुपया। सरकारी संस्था का जैसे ही काम होता है, जितना जरूरत भी अपने परिवार ये परिवार को बता दिए हैं कि एक ऑप्शन है कि आप मदद भी ले सकते हैं। इन्हीं चीजों पे डिस्कस नहीं करना है। बीमारी बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको एनजीओ को रखना है। एनजीओ को नहीं, स्वास्थ्य के लिए काम कराइए तो उसके लिए मांगे लीजिए ना, ऐसे लीजिए महाजन की क्या राय है? बोलिए महाजन साहिबा 1000 देना है। 1000 कितना कर देंगे और आपका क्या राय है? क्योंकि आप जान ही रहे पूरा गाँव आप आपके पास से राय गया, आपका कुछ राय विचार है इस पर बताइए। जल्दी बताइए ना तो हम चले। चलिए ऑफर समाप्त है। अगर ना बोला तो बताइए कैसे कैसे कौन परिवार में बता रहे हैं पिछलेगा। खत्म हो गया।
छुआ सकता है। नहीं मुखिया हम सलाहकार से सलाह नहीं लेंगे, मुखिया खुद पे निर्णय करने आएंगे, मीटिंग में सलाह करना क्यों आएंगे आप बताइए। 500 तो बोलिए। 500 ठीक है हम लोग तैयार है। मुखिया लोग सारे बताइए साहूकार कितना दे रहे हैं? के परिवार के मुखिया जी, के परिवार बैठे अपने अपने जगह पे। बी परिवार के मुखिया जी 50 रुपया। सी परिवार जो आपको मीटिंग किया है, सी परिवार बताइए कितना आप चलिए। सी परिवार 1 रुपया नहीं दिया। डी परिवार 100 रुपया। ई परिवार के मुखिया 50 रुपया। जैसे ही 50 दीजिएगा आपका परिवार बीमारी में चला जाएगा। 300 से नीचे होगा तो बीमारी अलग के तब पैसा दीजिएगा। अभी इस साल के कहा, अभी तो 340 है आपके पास। 340 से बचल है ना, 350 लगता है 1 साल में खर्ची। जी परिवार आई परिवार ये परिवार 500, 600, 700, 800, 900, 950 नहीं खुला। स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला। चलिए बात खत्म। ऑफर खत्म। एक संधान मोबाइल भर लीजिएगा। सब देखिएगा ना कैसे इस साल मानसून आप बजाइए। बहुत ही खराब। चूहा जो है मूंगफली भी खा गया नुकसान हुआ। और तोता जो है कान पे कोई असर नहीं पड़ता। तो मूंगफली जो चूहा खा गया है उसके लिए प्रति बीघा 30 रुपया घटाना है। और जो तोता जो खा गया है मक्का, उसके लिए 10 रुपया प्रति बीघा घटाना। धान में नहीं कटेगा। धान में कभी न कटेगा। बैठे तो नहीं बोलता है, बोले मान के पीछे। गाँव में कैसे बोलता है सरकार? मजाक बना के रखी हुई है। उस हिसाब से बात कीजिए ना। भागो यहाँ से जा। सही नहीं तो फिर जमीन हम इस साल नहीं दे रहे हैं आपको। सही से नहीं हो पाता है, जिस कारण मौसम को साथ में देता है। और हम लोग धीरे धीरे कृषि की ओर जा रहे हैं और घर में खाने की योजना कैसे भी नहीं हो रहा है। इससे हम
परिवार को चला सकते हैं। हमारी परेशान कर रहा है, सहायता की जरूरत है आपसे, हम आपसे विनती कर लें कम से कम 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया दी जाए ताकि परिवार में एक कुछ कर सकते और परिवार को चला सकते। और चूहा जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। शादी हो रहा है, शादी हो रहा है। बजाइए बजाइए। बोलिए साहब। देखिए एक परिवार का जो है शादी ब्याह भी हो गया। चलिए अरे भविष्यवाणी इस बार का मानसून बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जीवे है इतना अच्छा रहा आज नुकसान हुआ है। यानी धान के उपज में से प्रति बीघा 40 रुपए का नुकसान हुआ। इसमें सरकार की नीति के कारण भाव नहीं बढ़ा, भाव गिर बाकी सब ठीक है। सरकार की नीति के कारण में बढ़ेगा। वासियों ध्यान दीजिएगा। ढोल बजा के ना कहिएगा। रहने दीजिए को। सारे लोगों का ध्यान दीजिएगा वासियों।
देंगे, लेकिन शर्त है कि वोट नहीं दीजिएगा तो पिटवो करेंगे। तो विधायक जी आपके सामने है, पूर्व विधायक, विधायक नहीं पूर्व विधायक। अगर कोई परिवार वैसा है जो इनसे सहायता लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं। सहायता की राशि का अमाउंट है 100 रुपया। 100 रुपया मिलेगा, लेकिन वोट पूरे परिवार को देना होगा। देखिए हम पिछले बार दे गए अपना एक दिन पहले अपना चलिए कोई आदमी जो है इस सेवा का लाभ लेना नहीं चाहते, कृपया करके अपनी आमदनी जो है से 5वें साल का बताइए, उसके बाद लड़की का। ऐप के पास भी एक है लड़का, और एच के पास भी एक, एच नहीं है। DFC यानी 5 लड़का। अब लड़की बताइए। एच नहीं, एक तो परिवार नहीं। बी के पास एक लड़की, बी के पास, बी के पास एक, सी के पास 2, आई के पास 1 और के पास 3। यानी लड़का का संख्या है 5 और लड़की का संख्या है 7। अब जो है शादी किसका किसका हुआ वो बताइए। आई का हो गया, जी के एक लड़की का हो गया, यानी एक अभी बचा हुआ है। आई का भी हो गया, सी का 2 लड़का का, सी का 2 लड़का का हो गया, आई का भी हो गया, आई की लड़की का हो गया, एफ का हो गया, एक में एक का, एक का 2 लड़की का हो गया, एक बचे। आई का भी हो गया, लड़की का साथ, आई का भी लड़की का, लड़का का साथ, लड़की का साथ किससे हुआ? क्या नाम है? सी वाले के लड़की के साथ, आई का हुआ एक वो सी से, और एक और सी का किससे हुआ? के साथ, के से। तो एक है, एक और लड़की का ए का हुआ डी से, सी और डी के साथ, ठीक है। डी का दोनों लड़का का शादी हुआ है, किससे? एक बी से। एक का लड़का का शादी किससे हुआ? एक और जी, यही है ना। लड़का वो का इसका हो ही गया, वो इसका हो ही गया, तो वो इसका हो ही गया। तो लड़का जो है 5 का 5 का शादी हो गया, 2 वो लड़की बची।
अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि लड़की किसके पास बची है, जरा वो भी दिखाते हैं जी। यही तो वो गलत की वजह है ना। गाँव में भी यही होता है, पैसे वाले का लड़की बचती है, इससे गलत होता है। अच्छा, इसमें हम कोई कलाकारी की है क्या? हम क्या पता है कि बचता भी वही गाँव में भी दे दीजिएगा। आपके किसी भी गाँव में देखिएगा यही माहौल है, पैसा तो है लेकिन इच्छा नहीं है खर्च करने। और अब देखिए जरा इसका स्टेटस देखिए जी परिवार का, जी परिवार का स्टेटस देखिए 970, 1090, 1420, 1620। एक को बेटी का दिया हुआ घट गया सारा वैसे। चलिए अब आइए एक का देखिए 2950, 3200, 3530, 4270 वो दिया हुआ। तब नया जो है साहूकार जो है आपका कलम देखा हुआ यही होता ना। गांव में साहूकार बदलता है कि नहीं बदलता? यहाँ तो लग ही रहा है। मौसम खराब होते हुआ जो भविष्यवाणी किए वह सिर्फ आपके लिए हुआ कि सबके लिए हुआ? तो आप लोग कहें कि भाई सर जो है खलीफे से खराबे कर रहे हैं, सबके लिए हो रहा था ना। उसी विषम परिस्थिति से ही सारा परिवार जो है सामने निकल रहा है ना। तो उसके खाने पिलाने में भी खर्चा होगा। तो इसीलिए उस परिवार को प्रति वर्ष अपने आमदनी से 50 रुपया खर्चाना हो। 50 ठीक है, यानी कि 350 प्लस 400 आपका घर का खर्ची हुआ। हाँ नहीं इसके बाद 350 ना 400 कटेगा। 400 अगर लड़की बचा हुआ उसका खर्च पारिवारिक 400। चलिए मौसम की शुरुआत हो गई है, अच्छे से का प्लानिंग कर लीजिए और छठे साल के प्लानिंग में ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी शादी में जमीन दे दिए हैं वह जमीन घटा के प्लानिंग करेंगे, जो लोग जमीन लिए हैं वह जमीन बढ़ा के प्लानिंग करेंगे। नहीं मिलेगा, दे दिए कहानी सब। अच्छा वापसी तो वह तो आप लोग देखिए लिए है जमीन बढ़ा के जो दिया है वह घटा के, बाकी महाजन और जो ऐसे भी है उसका आपको समझिए। जो पिछले साल बढ़ा दिए हैं वो फिर से नहीं बढ़ाएंगे। दुखद समाचार, इस बार का मानसून इतना खराब है कि गांव में सुखाड़ आ गया, अकाल पड़ गया। और अकाल होने के कारण
हर फसल में नुकसान है। और मकई प्रति बीघा 20 रुपए का नुकसान। मड़ुआ में कोई असर नहीं पड़ा। चालीस, 60 और 20, मक्का में 20। कहाँ गया? बोरिंग कराना चाहते हैं जिससे आपका सिंचित खेत तो है, असिंचित खेत जो है उसमें भी आप धान वगैरह की खेती कर सकते हैं। और कितना हो मौसम खराब होगा तो भी आपके हर फसल में कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। और जो आपके फसल में जो मुनाफा होगा वह है प्रति बीघा धान में 50 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जो मौसम के अनुरूप है वही अनुरूप। जहाँ अगर खराब मौसम में अगर 50 मिल रहा है धान का तो वह 50 जुट के 100 होगा इस साल से ना। पहले शर्त सुनते जाइए। उसके बाद मक्का में जो है आपका 30 रुपया प्रति बीघा, मूंगफली में 20 और मड़ुआ में 10। यानी इस समरसेबल का अगर लाभ लीजिएगा तो जो भी आपका सिंचित खेत भी है उसमें भी कोई भी खेती होगा उसमें आपको मौसम चाहे जैसा भी रहे कुछ ना कुछ मुनाफा होना ही है। और यह फसलवार जो है आपका क्या मुनाफा होगा वह लिखा हुआ है। हाँ, अब है शर्त। यह आपके गांव में समरसेबल तभी लगाएंगे जब इनको पूरा गांव से विचार करके 1500 रुपया दीजिएगा तब। और 1500 रुपया नॉन रिफंडेबल है, यानी लौटेगा नहीं। और पूरे गांव को इससे फायदा होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अपने गांव में राय मशवरा कीजिए मुखिया लोग और बताइए कि लगवाना है कि नहीं लगवाना। इसके लिए 15 मिनट का समय नहीं, और पैसा जब दीजिएगा तब जो है आपके यहाँ जो है लग जाएगा। वह टोकन मनी तो आप लोग राय मशवरा करके बताइए पूरे गांव के मुखिया सहमति से निर्णय होना चाहिए। इसीलिए तो गांव का सहमति होगा तभी लगेगा, ना तो नहीं लगेगा। देखिए साहूकार की तरफ से एक ऑफर है, ठीक है। सभी को जमीन अपना हम दे रहे हैं 100 रुपये मुखिया को बोलना है, ठीक है। मुखिया जी लोग गांव के बताइए। ठीक
और माधव परिवार की है। तो हम लोग का तो गांव है, तो गांव के पूरे को लेके चलना है। रामपुर गांव को लेके चलना है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा गरीब है उससे बहुत कम पैसा लेना है, जो ज्यादा माइकवार है उसका ज्यादा देंगे। जो जिस योग है उसको हाँ, किसी लोग से पैसा देंगे, इस फंड को हम लोग रख लेते हैं क्योंकि सारे लोग को इसमें फायदा आपके पास तो ज्यादा जमीन भी है, बाकी जो बचेगा हम लोग जमा कर देंगे। दो परिवार बोल रहे हैं कि हम कुछ दे नहीं पाएंगे, हम लोग समाज में काम चला रहे हैं। परिवार हटा दीजिए, साथ ही परिवार गरीब है तो ये दोनों नहीं जमा। 1000 आया क्या आ गया मुखिया जी आप कितना तक दे सकते हैं, अपना सक्षम अपना बताइए। तो 1500 ठीक है ना। 10 के कारण 30 रुपए अगले वर्ष घटेगा। 20 छठा साल की प्लानिंग। नहीं कम से कम रहा है कि अत्यंत निर्धन परिवार और कल भी अलग बैठा हुआ और आज अलग ही बैठा। ऐसा लग रहा बारी बारी से आएगा सबका बारी। अपना अपना विचार रखिए कैसा लगा, काहे अलग हर एक परिवार के मुखिया से पूरा एक ये भी होता है कि गरीब परिवार पहले उसके बाद क्यों इसको आगे से देखो। जमीन लिए सबसे पहले दरभंगा जमीन उसका बीघा दिया। हम खेती किए, हमारा खेती लॉस में चल गया, आया नहीं, फिर घाटे में चल गया। बीमारी भी हुआ था। दूसरा साल बीमारी और पूरा 7 साल का कैलकुलेशन बताना है। 7 साल क्या क्या घटना घटा 7 सालों में। कहा और 200 रुपये बीघा जमीन लिए, जब हम खेती किए हमको नफा नहीं लग के घाटा आ गया। हमको 170 रुपया आमदनी हुआ, जबकि हम सरकार के पास गए, खेत ले गए, बोले कि हमको पहले पिछला पैसा हमको चाहिए, तब फिर हम जमीन देंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा साल खेती किए, फिर हमको इनकम आते साथ घाटा लग गया और बीमारी में
और साथ में बीमारी से बच गए जो कारण और खाने पर भी आफत हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं रहा। उसके बाद हमारे गांव में एक आए विदेशी आए और वो अपना बारे में बताए कि इसमें जो आएंगे, हम सुनने में लगा कि विदेशी सर आ रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो कुछ हमको लाभ मिलेगा। फिर हम वहाँ गए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत बोलने के बाद हमको 1000 रुपया विदेशी से मिला। सहयोग राशि हमको 1000 रुपया मिला, जो हम अपने परिवार को भी कुछ चलाए और उसी में जो खेत 2 बीघा लिए थे उसकी भी वो 20 रुपया नफा दे दिए और सरकार के पास गए तो 20 रुपया नफा दे के और खेती किए। इसमें सरकार को 600 रुपया जब हो गया था तो उसको 300 रुपया वापस कर दिए। 300 रुपया हमारा बच गया, इसमें 20 रुपया खेती 2 बीघा लिए थे उसको दिए और 1100 रुपया हमारे पास में बच गया, जो खाने पीने में 350 रुपया और उसके बाद 740 रुपया। यदि वो विदेशी आदमी नहीं आता आपके गांव में तो भूखे मर जाते हैं। जब नहीं मिलता आपको सहयोग राशि तो क्या होता है? फिर उसके लपेट के आ जाते हैं, बीमारी से हो जाते हैं। बीमारी से तो ग्रसित आपका परिवार रहा है नहीं। अच्छा, और उस समय सहयोग भी नहीं करते। उस समय जो है आपका मन कैसा किया था जब आपके गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलना था और उसका सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को होता तो आप ही के परिवार को, तो उसमें मुफ्त में इलाज। जब वह योजना नहीं लगा तो कैसा मन किया? योजना के नाम सुन के तो परिवार में सब कुछ हो गए थे। जो योजना जो स्वास्थ्य केंद्र खुलना था, स्वास्थ्य केंद्र वाला भी आया था ना ऊपर, हाँ, स्वास्थ्य इसमें 1000 देना था तो पूरे गांव को मिल। ये गांव वाले जो बैठक किए, मीटिंग किए तो उसमें सहयोग देने के लिए गांव वाले को बताया गया। हमारे परिवार में बीमारी से दबे हुए थे और कुछ इनकम भी नहीं था, इस कारण हम लोग नहीं दिए और गांव के लोग भी नहीं दे पाए। जितना उनका मांग था उतना सहयोग नहीं हो पाया, इसी में वो वापस चला गया। इसमें गांव के लोगों की गलती कितना मानते हैं? गांव के सब आदमी गलती की, जिसमें एक आदमी है जो परिवार जो बोल के पीछे हटते धोखा देते। हाँ, यानी कि आश्वासन दिए कि भाई हम भी देंगे देंगे। और ऐन मौका पे जो है कहे कि नहीं हम ऐसा बोले ही नहीं। कैसा लग रहा था जब आप कभी दौड़ के स्टेबल पे जाते थे, कभी स्टेबल पे खराब जाते लग थे? रहा था, गरीब को मतलब कोई देखने ही वाला, सहयोग करने वाला नहीं है। सब उसके यहाँ उनके यहाँ बहुत जाते थे लेकिन सब खराब नहीं सहयोग करने वाला तो था, खराब वही था जो जाना अगर हाँ सरकार का तो मना था। हम लोग तो सहानुभूति दे ही रहे थे गरीबों को। आप लोगों का बारी आएगा, पहले इनसे तो ले लेते हैं तब। भगा दिए, भागो भागो, देखने ही वाला कोई नहीं। अच्छा, जमींदार के यहाँ गए होंगे तो जमींदार कम बोला होगा, उसका लठैत सब ज्यादा बोला। हाँ, उसी तरह। अच्छा ये बताइए कि वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? गाँव में जब धोखेबाज रहता है ना, जैसे वादा करके भूल जाते हैं। जी, आप महसूस कीजिएगा किसी भी गांव में इस तरह की कहानी जरूर होता है। गरीब आदमी कर्ज करने जुड़ा हुआ है, मदद के लिए दौड़ रहा है, कभी उसके यहाँ जा रहा है, कभी उसके यहाँ जा रहा है, लोग उसको नाम प्रकार के भगा दे रहे हैं और उसके घर में जो है खाने तक का पैसा नहीं है। क्या महसूस लग रहा होगा उसको, कैसा लग रहा होगा? कैसा आप कैसा महसूस किया अभी? क्योंकि अभी भी आपका गरीबी से बाहर नहीं निकले, इसीलिए ये लोग देखिए अभी आपको बाहर चले। आपका मिला लिया कहाँ मिला है? बाहर है वो। देख रहे थे आप, कभी स्टेबल पे जाते थे, कभी जमीन दिए वो भी छीनी। चलिए बढ़िया, आप बताएं। बहुत अच्छा आपका अनुभव शेयर किए। वाले में किसी और परिवार को कुछ बोलना है क्या? मुखिया से बात उठाइए। सच
इसमें अगर इस चीज को रिलीज कीजिएगा तो रिलाइज कीजिएगा ना अपने अंदर तो लगेगा कि रोज जबकि कहानी सुना है कि बड़ा लड़के से छोटा पे जब पलटता नहीं है, आप 200 रुपये 100 रुपये में दिखाने के लिए ले लीजिए और आप शामिल कर दीजिए और जो नहीं किए बेकार से आपको 10 रुपये में मिला। तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए जहाँ से आपको कम ही है लेकिन दिल का बड़ा हो। बड़ा लोगों को वो आपका इनकम ही उसी से हो रहा है। आप उस गाँव में भी ऐसे लोग करते हैं और किन्हीं को कुछ बहुत अच्छा बात, ये परिवार जो है आपको बहुत अच्छा बात बोला। ये परिवार आपके बारे में बहुत अच्छी बात बोला। आप एक मिनट, आप जब महाजन के पास जाते थे कैसे क्या लेना है नहीं लेना है वो परिवार के सदस्य के साथ चर्चा होता था। आपके परिवार में चर्चा करते थे कि भाई कहाँ तक गए, अगर यदि महाजन अगर आपस में सुना नहीं, परिवार के सदस्य के साथ आप चर्चा करते थे, परिवार का सदस्य आपस से सहमति लेते थे या फिर मुखिया से तो बस डायरेक्ट? परिवार के सदस्य क्या सजेशन देते थे? नहीं देते। दूसरा बार सजेशन दिए थे, पहला बार आप परिवार से राय विचार नहीं किए, जिसका भुगतान करना पड़ा कि आपको जो है महंगे दामों में जमीन लेना पड़ा। अगर परिवार से राय मशवरा करके निर्णय लेते ठीक है तब शायद यह स्थिति अलग हो। अब जो है के परिवार आपके पास काफी था पैसा वगैरह और ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ 7 साल में और एक बेटी भी बच गई, कैसा लग रहा है? महाजन सबसे गरीब तो सबसे परिवार में सबसे ज्यादा जमीन और लाउडली जैसे वो बोले है, ये जितना परिवार 9 परिवार है उसमें सबसे ज्यादा जमीन था मेरे पास ही था, तो सब 15 बीघा था। इसमें जो है साल में कुछ जो है जमीन देते थे, जो गरीब लोग आते थे मांगने के लिए उसको भी देते थे और कुछ पैसा भी देते थे और जो बचता था उसमें हम अपना खेती करते थे। उसके बाद जो साल में आमदनी होता था उसमें से खाने पीने में भी 350 रुपया खर्च होता था और जो बकाया रुपया है उसमें से भी जो आते थे गरीब दीदी सब तो उनको भी हम देते थे अपना पैसा जो मांगते थे खेत पर या पैसा। और मेरे पास 3 लड़की भी थी जिसको शादी भी करना था, तो हम शादी में भी जो खर्च हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान क्या रहता था जो पैसा को हम ब्याज पर लगाया उससे बढ़ोतरी करें और शादी पर जो है थोड़ा कम ध्यान दिए, जिसके कारण एक लड़की भी रह गई, 2 का ही शादी किए और एक बच्ची रह गई। बच्ची रह गई, कैसा महसूस किए? काहे नहीं उसका शादी हुआ? पैसा आमदनी पर ही ध्यान रह गया, पैसा पर ही ध्यान रह गया। यानी शायद यह है कि पैसा के आगे प्रतिष्ठा को जो है ध्यान नहीं दी, यही होगा ना उसका कारण, ये और कुछ है? ध्यान पूरा पैसा पे रहा कि पैसा अपने पास रहना चाहिए, या लड़की कुमार कहे न रहे।
शायद यही होगा, या और किसी को कुछ कहना है इसमें? हम लोग बस यही है कि हमारा परिवार पहले से ही मतलब संपन्न था सारा कुछ, और हम चाहे भी मदद करना, कुछ ग्रामीण ये कुछ परिवार हमारे पास आए तो उनको हम कर्ज दिए भी और उसका ब्याज भी हम माफ़ कर दिए थे उस समय, मतलब नहीं लिए थे, नहीं लौटाई, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हम थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं कि मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिए कि आप लौटाइए, ठीक है। और हमारे परिवार के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि हम लोग का जो महाजनी परिवार है तो हम लोग को अपना जो है पूंजी को भी देखना था, और उसको जो बिजनेस हम लोग का जो आमदनी का स्रोत है, जो मतलब जो ब्याज के लिए ये मतलब लगान लगा के उसका मतलब, तो उसके हिसाब से हम लोग यही किए थे कि उसी रोल में हम लोग अभी किए थे। बेटी बच गई तो वो भी ऐसा स्थिति है कि गांव में लड़का ही नहीं मिला। प्रयास तो किए हम लोग 5वें साल जाके कि शादी उस मतलब लड़की का करवाएं, लेकिन यही हुआ कि 2 लड़की का ही शादी करवा पाए, और किसी लड़की के लिए हम लोग को गांव में कोई लड़का नहीं मिल पाया, ठीक है, जिस कारण मतलब नहीं करवा पाए। लड़की की शादी जो 2 का हुआ उसमें कुछ परेशानी आया होगा, और खर्च हम लोग किए जो लगता है शादी में, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब जो लग रहा था कि उसी हिसाब से बस वही था कि हम लोग दहेज के रूप में 2 लड़की का शादी किए तो दहेज के रूप में 500-500 रुपया दिए, और एक जगह हमको ज़मीन भी देना पड़ा। तो वो स्थिति जो समाज में जो स्थिति बना हुआ है तो देखते हैं, बस उसी हिसाब से हमको भी मतलब खर्च करना पड़ा था शादी में। अब तो एक लड़की का शादी नहीं होता है, इसके बारे में क्या बताएं? तकलीफ तो हो रहा था सोच रहा कि पैसा रहते हुए समय पर हम लोग समय पे, हाँ, नहीं गए, बात नहीं की, इस वजह से जो है नहीं हो पाया। अच्छा विचार, अच्छा सलाहकार सब बोलते हुए महाजन गड़बड़ा। गरीब परिवार से क्या उम्मीद करे, बोलती जीवी है जब यहाँ तो पूंजी पे ही रह गए, मतलब पूंजी को ही बढ़ाने में लगे रह गए। सिर्फ मुखिया बोलेंगे, मुखिया दूसरे के परिवार में सिर्फ मुखिया ही बोलेंगे, अपने परिवार का बारी आएगा तब सदस्य बोलेंगे। सुने क्या क्या लोग सालों में आपका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बताइए। मेरा परिवार अच्छा खासा करते रहा, अच्छा खासा मेरा परिवार अच्छा खासा रहा, इनकम भी मेरा अच्छा खासा रहा। रह गया बात लड़की शादी का, तो ये लड़का के पास, लड़के वाले के पास जाने के बाद कुछ लोग, ऐसा नहीं था कि हम लोग आमदनी होने के बाद लड़के वाले के पास नहीं गए, हम लोग लड़के वाले के पास बखूबी 2 बार 3 बार ऐसे कर करके गए, लेकिन अगला शादी करना नहीं चाह रहा था। अगला शादी करने से इनकार कर दिया। बस हम तो चाहते थे कि एक बार में दोनों लड़की का शादी कर ले, क्योंकि मेरा बजट उतना ही था, ज़्यादा खर्च करने लायक नहीं था मेरे पास, जो हम खर्च कर ले। नहीं तैयार होने के कारण एक परिवार मेरी लड़की से शादी करने का लिए तैयार हुआ, उनके घर में एक ही लड़का था, तो उनको 1 बीघा जमीन भी दिए, प्लस 500 रुपये खर्च करके शादी किए। दूसरा रहा कि खोजते खोजते पता चला कि उसका इस गाँव रामपुर गाँव में लड़का नहीं है, इस वजह से मेरी लड़की का शादी नहीं हुआ, लेकिन मेहनत हमने किया था जो लड़का खोजे। नुकसान भी हुआ होगा परसा, हाँ, बताइए परिवार के सदस्य की वजह से बार-बार आपको ये भी देखना था कि परसों ठीक नहीं चल रहा है, मेरा इनकम भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से मेरा मेहनत में भी चूक की है। खेती कर रही इनकम करने के लिए खेती ज़्यादा कर मेहनत करते रह गए, और थोड़ा कहीं चूक हुआ जो लड़का इतना कमी हो गया हमारे गाँव में। और लड़की मेरे घर में बची हुई है, इसलिए बहुत दुखी है। खेती का जो प्लानिंग करते थे परिवार के सदस्यों के सहमति से होता था, हाँ, पूरा सहमति के साथ करते थे कि हम लोग इस खेत में, इसलिए यह दिख भी रहा है हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। शादी होने के बाद भी देखिए
कलम देखते रहे, इसीलिए वो बोर्ड पे लिखा हुआ है।